अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या चीज़ होती है और उसका स्ट्रक्चर किस किस्म का होता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने वो सारी चीज़ डिस्कस की थी। तो आज भी हम न्यूरॉन को डिफाइन कर देते हैं कि न्यूरॉन क्या चीज़ होती है। न्यूरॉन को अगर डिफाइन किया जाए तो इट इज़ दी structural and functional unit of nervous system। जो आपका नर्वस सिस्टम है बॉडी के अंदर, उसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो बेटा न्यूरॉन। या हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, सेल have ability to conduct nerve impulse is called न्यूरॉन। यानी कि वो सेल जो कि नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कर सकता है। कंडक्ट का मतलब ये है कि इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, न्यूरॉन्स बोलेंगे। अब बेटा नर्व इम्पल्स क्या चीज होती है, वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी। नर्व इम्पल्स क्या होगी, नर्व इम्पल्स को भी यहां पे मैं डिफाइन कर देता हूं, वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल along the length of neuron is called nerve impulse। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर आप जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाओगे या आगे आप किसी भी बड़ी क्लास में जाओगे हायर लेवल के ऊपर, तो ये सारी की सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये आपका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें भी वाइवा के अंदर भी ये चीजें पूछी जाती हैं। आज जो एक्चुअल हमारा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फंक्शन की बेस के ऊपर, ऑन द basis of function neurons are divided into 3 types। 3 टाइप्स के अंदर डिवाइडेड है। 3 टाइप्स कौन सी है? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड दी सेंसरी न्यूरॉन। पहली जो टाइप है बेटा वो कौन सी आ जाएगी, सेंसरी न्यूरॉन। जो दूसरी टाइप आ जाएगी वो क्या है जी, एसोसिएटिव न्यूरॉन। जो थर्ड टाइप बेटा आ जाएगी वो है जी मोटर न्यूरॉन। ये 3 बेसिक टाइप्स आ जाएगी न्यूरॉन्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। फंक्शन की बेस के ऊपर 3 टाइप्स के अंदर ये डिवाइडेड है। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन की तरफ। सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन कौन सी न्यूरॉन्स होती है? न्यूरॉन विच कैरी इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन्स। क्या करती है? कैरी impulse from
receptor to the central nervous system is called sensory न्यूरॉन्स। जो रिसेप्टर से इंपल्स को लेके जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, इसको हम क्या बोलेंगे जी? सेंसरी न्यूरॉन बोलेंगे। जरा मेरी तरफ देखो, रिसेप्टर हमारे पास कौन कौन से हैं? रिसेप्टर बेटा हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे? रिसेप्टर organ that receive information from the environment is called receptor। वो ऑर्गन जो इंफॉर्मेशन को एनवायरनमेंट में से रिसीव करते हैं उनको रिसेप्टर बोला जाता है। वो कौन कौन से ऑर्गन है बेटा? वो ऑर्गन हमारे पास आ जाएंगे, सबसे पहले नोज आ जाएगी, ठीक है, ईयर आ जाएगा, टंग आ जाएगी, स्किन आ जाएगी, आईज आ जाएगी। These are the organs that receive information from the environment and send it towards the central nervous system। जो रिसेप्टर से न्यूरॉन इंपल्स को किधर सेंड करती है? टूवर्ड्स दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड दी सेंसरी न्यूरॉन। रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन किधर लेके जाएगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाएगी। ये न्यूरॉन जो है सेंसरी न्यूरॉन होती है। अब ये जो न्यूरॉन है, ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन हैव अ लॉन्ग सिंगल डेंड्राइट एंड शॉर्ट एक्सॉन। इसका जो डेंड्राइट्स होंगे वो क्या होंगे जी? शॉर्ट होंगे, सॉरी लार्ज होंगे, बड़े होंगे, और जो एक्सॉन होगा वो क्या होगा जी? वो स्मॉलर होगा। जिस तरह से यहाँ पे अगर बुक के ऊपर आप लोग देखो, ये बुक के ऊपर अगर फोकस करो तो ये हमारे पास क्या है जी? ये सेंसरी न्यूरॉन है। इसका रिसेप्टर साइड ये आ जाएगी, उसके बाद ये इसके डेंड्राइट्स आ जाएंगे और उसकी ये एक्सॉन आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेगी? ये इंफॉर्मेशन को लेगी, लेने के बाद ये सेल बॉडी की तरफ सेंड करेगी, सेल बॉडी से एक्सॉन के जरिए से नर्वस सिस्टम की तरफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो जाएगी, और इसका जो सेल बॉडी है वो साइड के ऊपर होगी। ठीक हो गया? आगे साइड में बात, सेंसरी न्यूरॉन हैव अ लॉन्ग डेंड्राइट्स एंड शॉर्ट एक्सॉन। जो नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाएगा वो कौन सी आ जाएगी? जो सेकंड टाइप ऑफ न्यूरॉन आ जाएगी, इट इज कॉल्ड दी मोटर न्यूरॉन। जो सेकंड टाइप आ जाएगी वो आ जाएगी जी मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अब मोटर न्यूरॉन क्या चीज होती है? ये कौन सी न्यूरॉन होती है? It is the type of neuron which transmit the nerve impulse from central nervous system to the effector। यह क्या करती है? मोटर न्यूरॉन transmit the nerve impulse from central nervous system to the effector, to the effectors। किधर सेंड करेगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को लेके जाएगी, किसकी तरफ लेके जाएगी जी? इफेक्टर की तरफ लेके जाएगी। अब इफेक्टर में भी मसल्स आर ग्लैंड। इफेक्टर क्या हो सकते हैं जी? Effectors may be muscles are gland। इफेक्टर या तो मसल्स होंगे या ग्लैंड होंगे। हमारे बाइसेप्स के मसल, ट्राइसेप्स के मसल, या बॉडी के अंदर और जो बहुत सारे मसल्स हैं वो सारे के सारे क्या है जी? इफेक्टर हैं।
बॉडी के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, वो भी क्या है, इफेक्टर हैं, जो कि क्या सिक्रीट करते हैं जी, हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अब ये जो मोटर न्यूरॉन होती है, दे हैव अ शॉर्ट डेंड्राइट एंड लॉन्ग एक्सॉन। यहाँ पे बुक के ऊपर आ जाओ, ये देखो जरा, ये हमारे पास क्या आ जाएगी जी, ये मोटर न्यूरॉन आ जाएगी। अब मोटर न्यूरॉन के देखो डेंड्राइट्स क्या हैं जी, शॉर्ट हैं, दिखाई दे रहे हैं, सबको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दे हैव अ शॉर्ट डेंड्राइट्स एंड लॉन्ग एक्सॉन। ठीक हो गया, आगे समझ में बात, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद थर्ड टाइप आ जाएगी न्यूरॉन की, इट इज कॉल्ड दी एसोसिएटिव न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। थर्ड टाइप कौन सी आ जाएगी, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। एसोसिएटिव न्यूरॉन आ जाएगी। अब एसोसिएटिव न्यूरॉन कौन सी न्यूरॉन होती है। अब एसोसिएटिव न्यूरॉन की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास न्यूरॉन की वो टाइप्स आ जाएगी जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होती है, दैट रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन एंड सेंड द इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स द मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर। न्यूरॉन इसकी इस तरह से हम बोलेंगे, इट इज द टाइप ऑफ न्यूरॉन दैट रिसीव इंफॉर्मेशन from the sensory neuron, from the sensory neuron, यानी कि ये क्या करेगी, इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगी। किससे रिसीव करेगी जी, सेंसरी न्यूरॉन से, एंड हेडेड ओवर टू दी मोटर न्यूरॉन एंड ट्रांसमिट दी information towards the motor न्यूरॉन। क्या होगा, इंफॉर्मेशन को लेगी, सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को लेगी और इंफॉर्मेशन को लेने के बाद उसको मोटर न्यूरॉन की तरफ ट्रांसमिट कर देगी। The associative neuron have a short axon and short dendrites। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये आपके पास एसोसिएटिव और इंटर न्यूरॉन आ जाएगी। फोकस करें यहाँ पे जरा, ये आपके पास सेंसरी न्यूरॉन है, ये आपके पास मोटर न्यूरॉन है, और इन दोनों को जो कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है वो एसोसिएटिव न्यूरॉन है। Associative neuron usually present in the central nervous system, या हम ये कह सकते हैं it is present in the brain and spinal cord। ये कहाँ पे मौजूद होगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होगी। ठीक हो गया। जो एसोसिएटिव न्यूरॉन है, it is present in the सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसके अंदर मौजूद होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होती है, ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होती है। दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड दी एसोसिएटिव न्यूरॉन। बेटा ये हमारे पास 3 न्यूरॉन्स की टाइप थी ऑन दी बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, आगे समझ में बात। अब आप लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर ऑन दी बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो भी न्यूरॉन की टाइप्स पढ़ोगे इंशाल्लाह। इसमें अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।